नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्रतियोगिता दर्पण का सितंबर 2026 एडिशन आ गया है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पिछले 3 महीनों का सार संग्रह। हर एक महीना 130 प्रश्न रहते हैं। टोटल जो है 390 प्रश्न का जो है ये मास्टर वीडियो है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है सार संग्रह सितंबर 2026 का, जो अभी लेटेस्ट है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का देखते हैं। इतिहास केवल घटनाओं का संकलन और खोज नहीं है, अपितु उसमें निहित कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा भी है। यह कथन किसका है? इतिहास केवल घटनाओं का संकलन और खोज नहीं है, अपितु उसमें निहित कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रिटिश इतिहासकार और दार्शनिक R.G. कॉलिंगवुड। R.G. कॉलिंगवुड। नेक्स्ट है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है क्रमशः स्मिथ, J.W. थॉमसन, रिचर्ड्स और एडविन रॉबर्टन। यहाँ पर जो है कई बुक है, तो कौन कौन है? द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक हो गया, दूसरा हो गया जो है ए हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, तीसरा जो हो गया वो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और चौथा जो बुक है वो है द इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये सभी के जो है पुस्तक के लेखक स्मिथ हैं, एक के J.W. थॉमसन है, एक के रिचर्ड्स हैं और एक के जो है एडविन रॉबर्ट है। किसके द्वारा रचित 12वीं सदी के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प ग्रंथ अपराजित परीक्षा में सामंतों की 9 श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है? यह किया गया है भुवन देव। क्या है? भुवन देव। भारतीय मंदिर वास्तुकला विशेषकर नागर शैली में विभिन्न भागों जैसे जंघा, कलश, अधिष्ठान और आमलक को नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। विशेषकर नागर शैली, तो यह होगा क्रमशः अधिष्ठान, जंघा, आमलक और कलश है। किस शासक को राम, केशव, अर्जुन और भीमसेन के तुल्य कहा गया है? किस शासक को राम, केशव, अर्जुन और भीमसेन के जो है तुल्य कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के। नासिक प्रशस्ति में माता गौतमी बलश्री द्वारा जो है कहा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गुप्त काल में हरी फसलों से लहलहाते और सिंचित खेतों के समूह को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में हरी फसलों से लहलहाते और सिंचित खेतों के समूह को कहा जाता था कैदारक या केदारक। कैदारक या केदार। किस शासक ने अपने संपूर्ण राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय निषिद्ध कर दिया था? किस शासक ने अपने संपूर्ण राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय जो है निषिद्ध कर दिया था? तो कुमारपाल। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे कुमारपाल। अशोक ने किसके लिए नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया था? तो पुत्री चारुमती। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के विवरण के अनुसार अशोक ने किसके लिए नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया था? तो पुत्री चारुमती। अगंतुर निकाय में 16 महाजनपद उल्लेखित है। इनमें से कौन से महाजनपद पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रमुखता से उल्लेखित है? तो वो है मगध, अस्मक और कंबोज। मगध, अस्मक और कंबोज। कौशितकी ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद का संबंध किन वेदों से है? तो कौशितकी ब्राह्मण को जो है ऋग्वेद से, बृहदारण्यक उपनिषद का जो है शुक्ल यजुर्वेद से, छांदोग्य उपनिषद का छांदोय उपनिषद से और मांडुक्य उपनिषद को जो है अथर्ववेद से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत सिविल सर्वेंट के चयन की एक खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई? किस एक्ट के तहत सिविल सर्वेंट्स के चयन की एक खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई? तो चार्टर एक्ट 1853। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा भूभाग पर जो है नील की खेती करना है। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल के संदर्भ में यह कथन किसका था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव बोले थे। बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित उपन्यास द होम एंड द बर्ड लिखी गई है। द होम एंड द बर्ड लिखी गई किनके द्वारा? रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसने कहा था कि क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो वो है भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह।
ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित था? ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित था? तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से ऑपरेशन रूबिकॉन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के लिए। भारत आए विदेशी यात्रियों निकोली कोंटी, डोमिंगो पायस, अथनसियस निकितन और अब्दुल रज्जाक के मूल देश का नाम क्या था? तो निकोलो कोंटी जो है वेनिस इटली के, डोमिंगो जो है पायस पुर्तगाल के, अथनासियस निकितन जो है रूस के और अब्दुल रज्जाक जो है पारसी, फारस या ईरान के। 1859 में सोम प्रकाश साप्ताहिक को शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश का जो है शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वर्ष 1942 में नेपाल की सीमा पर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी तो जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्र ने, जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्र ने। अब आइए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राज्य और सरकार के प्रमुख के मध्य कोई भेद नहीं, निश्चित कार्यकाल, विधानमंडल की सीमित शक्तियां और शक्ति का पृथक्करण में कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो वह है राज्य और सरकार के प्रमुख के मध्य कोई भेद नहीं। किसी भी व्यवस्था को करना, संघ या यूनियन बनाना, भारत के किसी भी क्षेत्र में रक्षा या बसना, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होना आदि प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद जो है 19 में उल्लेख किया गया है। शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं जो है नहीं है, विशेषताएं नहीं है? तो वह शक्ति का पृथक्करण और प्रधानमंत्री का जो है वो नेतृत्व नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति, वीटो शक्ति में किसका समायोजन है? तो जेबी वीटो, पूर्ण वीटो और विलंबनकारी वीटो, ये तीनों वीटो। भारत में प्रसिद्ध वाद जैसे सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद, मिनर्वा मिल्स वाद से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष सुनाए गए? तो सज्जन सिंह वाद 1965 में, गोलकनाथ वाद 1967 में, केशवानंद भारती वाद 1973 में, मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980 में। क्या है? 1980 में। नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ग्राम पंचायत का गठन और कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 में, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करना 50 में है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन इत्यादि जो है अनुच्छेद 43 में है। क्या है? 43 में है। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय शासन, पंचायती राज से जुड़ी प्रमुख समितियां जैसे अशोक मेहता समिति, जीबी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुग्गन समिति का गठन वर्ष कब है? तो यहाँ पर जो देख लीजिए कि अशोक मेहता समिति 1977 में है, जीबी के राव समिति 1985 है, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुग्गन समिति 1988 है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय किसने कहा था? अर्ध संघीय तो केसी वेयर ने। क्या है? केसी वेयर ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय लोक सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। पर्यावरण एवं जैव विविधता देख लेते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल अवस्थित है कहाँ? तो नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारत का वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है, अवस्थित है? तो देहरादून में, चंद्रबनी क्षेत्र में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। क्या है? 1972 में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं डालती है। पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है? तो परिघटना विज्ञान। क्या है? परिघटना विज्ञान, फेनोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है? तो वह है सेशल्स। क्या है? सेशल्स। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, का लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग। तो वह है राहेल कार्सन, राहेल कार्सन। द वैनिशिंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ क्राइसिस का लेखक कौन है? तो प्रेरणा सिंह बिंद्रा, प्रेरणा सिंह बिंद्रा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था या संगठन द्वारा जारी की जाती है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। भारत
एवं विश्व के भूगोल देख लेते हैं। कोपेन के विश्व जलवायु विभाजन के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय सवाना और उष्ण मरुस्थल के लिए जलवायु कोड प्रयोग किया गया है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए एफ, उष्णकटिबंधीय मानसून के एम, उष्णकटिबंधीय सवाना के लिए एडब्ल्यू और उष्ण जो है मरुस्थल के लिए किया गया है BWH। गर्म एवं ठंडे कोर रिंग किस महामारी की महासागरीय घटना से जुड़े हैं? गर्म एवं ठंडे कोर रिंग किस महासागरीय घटना से जुड़े हैं? तो गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। भारत के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन तो वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिल्पा, लंदांग, तमराई और तोमिया किन देशों क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो क्रमशः मैक्सिको व मध्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार व दक्षिण पूर्व एशिया। मिल्पा, लदांग, तमराई, तोमिया, ये जो चारों है वो स्थानांतरित कृषि का नाम है। कहाँ कहाँ? तो मैक्सिको व मध्य अमेरिका, इंडोनेशिया व मलेशिया, थाईलैंड, फिर म्यांमार व दक्षिण पूर्व एशिया। रात्रि के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभाव मंडल का कारण क्या है? तो पच्छाव व पच्छाव स्तरीय मेघ। दिनारिक, अमेरिकन इंडियन, बुशमैन व होटेनटॉट बेदा का संबंध किस प्रजाति से है? तो दिनारिक जो है काकेसाइड से, अमेरिकन इंडियन मंगोलाइड से है, बुशमैन जो है निग्राइड से है या नेग्रिटो काइसान से, और होटेनटॉट जो है वो काकेसाइड से है, काकेसाइड से है। सदाबहार वर्षा वन, टैगा वन, भूमध्य सागरीय झाड़ियां और ज्वारीय वन में से किसे स्क्लेरोफिलस वन भी कहते हैं? तो ये कहते हैं भूमध्य सागरीय झाड़ियां को। एंडीज पर्वत, पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी, सैन एंड्रियास भ्रंश और मध्य अटलांटिक कटक में से कौन एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है? तो वो है एंडीज पर्वत। क्या है? एंडीज पर्वत। हिंद महासागर में जल डमरू मध्यम, मलक्का, बॉब एल मंडेप, हॉर्मुज, पाक को पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हिंद महासागर के जल डमरू मध्य में तो सबसे पहले पूरब से पश्चिम, तो मलक्का, फिर पाक, फिर हॉर्मुज, फिर बॉब एल मंडेब। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी, फिर महान हिमालय, फिर जास्कर श्रेणी, फिर जो है लद्दाख श्रेणी। अब आइए भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। अगला है किन्स का रोजगार तथा आय का सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करता है? किन्स का रोजगार तथा आय का सिद्धांत तो ऐच्छिक, अनैच्छिक और संरचनात्मक। गरीबी के क्या है? गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्रतिपादित की गई थी? तो वह है रैगनर नरकसे। रैगनर नरकसे। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज पर उधार देता है वह कहलाती है रेपो दर। क्या है? रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक जो है अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज पर उधार देता है वो रेपो दर। और व्यापारिक बैंक से जो अगर भारतीय रिजर्व बैंक लेता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या है? रिवर्स जो है रेपो दर बोलते हैं। चलिए अगला है मुद्रा का कौन सा मूल्य आरक्षित मुद्रा का मूल्य कहा जाता है? आरक्षित मुद्रा का मूल्य कहा जाता है M0। क्या है? M0। विश्व बैंक समूह जो कुल 5 संस्थाओं से मिलकर बना उनका नाम क्या है? IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ICSID निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है राजस्व घाटा। क्या है? राजस्व घाटा। जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है या नई मुद्रा छापती है। इसे कैसे प्रबंधन के अंतर्गत माना जाता है? हीनार्थ प्रबंधन, डिफिक्ट फाइनेंसिंग। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, भूमिदार या जमींदार, सरकारी कर्मचारी और दुकानदार में से किसको पीला कार्ड निर्गत किया जाता है? तो गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले परिवारों को। भारत में किस विधि का प्रमुखता प्रयोग करके मुद्रास्फीति महंगाई की गणना की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान एवं तकनीकी से डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन और सिलिका में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो सिलिका एक तत्व नहीं है, एक रासायनिक जो है वो यौगिक है सिलिका।
परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, यह किसके प्रयोग ने दर्शाया था? तो फ्रैंक तथा हर्ष ने। इस खोज के लिए वर्ष 1925 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम का सन्निकट रूप है? तो वह है स्टीफन नियम का। क्या है? स्टीफन नियम का। तापमान पैमाना जैसे सेल्सियस पैमाना, र्यूमर पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है केल्विन पैमाना। परम ताप पैमाना या उष्मागतिकी ताप पैमाना भी कहा जाता है केल्विन पैमाना को। ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय के दाब के बराबर हो जाता है कहा जाता है क्या है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहा जाता है क्वथनांक। समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो परवलयी। क्या है? परवलयी। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव है? तो वो है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। बेलनाकार लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है? बेलनाकार, तो वह है आबिंदु का। क्या है? आबिंदु का, एस्टिग्मेटिज्म। न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है? तो कूलम बल, विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण बल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो वो है क्लोरीन के। क्या है? क्लोरीन के। अब आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देख लेते हैं। शिक्षण के संदर्भ एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, एक त्रिमुखी प्रक्रिया, एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। मैं सही नहीं क्या है? तो केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है वह है नामांकन संख्या बढ़ाना। क्या है? नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन तो थॉर्नडाइक ने। क्या है? थॉर्नडाइक ने। पढ़ने और लिखने की अक्षमता को कहा जाता है तो वह है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। किसने कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ई.एम. रोजर्स। क्या है? ई.एम. रोजर्स। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया तो हार्टोंग समिति, हार्टोंग समिति। पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन और गृह कार्य में से पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन और गृह कार्य में से पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? वह है पूर्व ज्ञान। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो वो प्रस्तुत की गई 2005 में। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है सर ग्राहम बेलफोर द्वारा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? तो वह है दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। संप्रेषण एवं संचार का देख लेते हैं कि वाणी संकेत, लिखित संप्रेषण, चक्षु संपर्क और स्पर्शनीय संपर्क में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो वह है लिखित संप्रेषण। वह व्यक्ति जो संदेश को प्रेषित करता है उसे संचार प्रक्रिया में कहा जाता है तो प्रेषक। क्या है? प्रेषक। अनौपचारिक संचार नेटवर्क या अफवाहों के माध्यम से होने वाले संचार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ग्रेपवाइन संचार, ग्रेपवाइन संचार। संचार प्रक्रिया की पूर्णता और उसकी सफलता किस तत्व की प्राप्ति पर निर्भर करती है? तो प्रतिपुष्टि या फीडबैक, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। बिना शब्दों के केवल शारीरिक हाव भाव, इशारों और चेहरे के भावों द्वारा किए जाने वाले संप्रेषण को क्या कहते हैं? अमौखिक या गैर मौखिक संचार। स्वयं से की जाने वाली बातचीत अथवा आत्म संवाद को संचार के किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है? तो अंतः व्यक्तिगत संचार। संचार प्रक्रिया में आने वाली ऐसी रुकावटें जो संदेश के अर्थ को समझने में बाधा डालती है क्या कहलाती है? तो वह है संचार अवरोध। क्या है? संचार अवरोध। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है अनौपचारिक अंतः संवाद। यातायात के सिग्नलों का उपयोग संचार के किस प्रारूप का सटीक उदाहरण है? मौखिक संचार। संचार के पश्चिमी मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है जिस पर वह आधारित है? तो वह व्यक्तिवाद। क्या है? व्यक्तिवाद। अब आइए कंप्यूटर ज्ञान। नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एमएस एक्सेल, गूगल डॉक्स और एमएस पावर पॉइंट में कौन सा आंकड़ों की गणना हेतु प्रयुक्त होता है? तो वह है एमएस एक्सेल पे होता है, एमएस एक्सेल पे। बार कोड रीडर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और ब्रेल रीडर में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो बार कोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस है।
1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट का बराबर? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? आईपी का तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है तो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम। प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर और वीडियो में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इतिहास पर आधारित पुस्तक द इनोवेटर्स के लेखक कौन है? द इनोवेटर्स है तो वॉल्टर आई जैक्सन। कंप्यूटर की इंसाइक्लोपीडिया मानी जाने वाली पुस्तक द सीक्रेट गाइड टू कंप्यूटर्स के लेखक है रसेल बॉल्टर। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जिससे सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं कहलाता है मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। अब आइए कृषि से देख लेते हैं। नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप में ली जाती है? तो नाइट्रेट NO3 और अमोनिया NH4 के रूप में। डाइक्वेट, मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, कॉलेजो और ब्रोमेसिल में से कौन सा एक सूक्ष्म खरपतवारनाशी है? तो कॉलेजो। क्या है? कॉलेगो। मटर, नींबू, चुकंदर और राजमा में से कौन सी लवण रोधी फसल है? तो वो है चुकंदर। क्या है? चुकंदर, बीटरूट। जिप्सम मृदाओं के किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? तो जिप्सियम, जिप्सीफेरस और जिप्पॉक। क्या है? जिप्पॉक। स्यूडोस्टेम, राइजोम और सकर्स में से केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है? तो स्यूडोस्टेम यानी आभासी तना। LEIA और HEIA में से सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है? तो वह LEISA है। नेक्स्ट है ओरोबेंच खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ओरोबेंच खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो सरसों और तंबाकू से है। ट्रिटिकेल किस फसल के बीच संस्करण है? तो वो है गेहूं और राई के जो है के बीच संकरण है ट्रिटिकेल। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस फल की फसल के लिए एक प्रबंधन तकनीक है? तो वो है आम का। क्या है? आम का। एग्रोबैक्टीरियम राइजोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस और बैजिलस थुरंजेसिस में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। अब आइए खेलकूद से देख लेते हैं। एथनबाज जो भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं किस राज्य से संबंधित है? एथनबाज तो वह है गोवा से। खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे SJFI स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को। भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह है नीरज चोपड़ा को। फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्ष में। और 2026 में जो आयोजन हुआ उसका विजेता स्पेन है। फ्लाइंग सिख के नाम से किस प्रसिद्ध भारतीय धावक को जाना जाता है? फ्लाइंग सिख तो वो है मिल्खा सिंह। पूरे टूर्नामेंट के दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले को IPL में कौन सी प्रतिष्ठित कैप दी जाती है? तो ऑरेंज कैप। क्या है? ऑरेंज कैप। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में और कब जीता था? तो कुश्ती में KD जाधव द्वारा 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में। मैराथन दौड़ की आधिकारिक मानक दूरी कितनी होती है? तो लगभग 42.195 किलोमीटर। चेकमेट और ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज से। क्या है? शतरंज से है। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद। अब आइए विविध देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र को सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। तमिलनाडु की नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जोसेफ विजय चंद्रशेखर के द्वारा। जोसेफ विजय चंद्रशेखर के जो है किया गया है। ऐसे प्रसिद्ध है थलपति विजय के नाम से। सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना ब्रह्मक किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा देश 61 विश्व धरोहर स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो वो है इटली। क्या है? इटली। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय सहायता भेजी है? तो ऑपरेशन अमिस्टैड। विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 जून को। क्या है? 27 जून को। कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की?
एबेलार्डो डेला एस्प्रियला, एबेलार्डो डेला एस्प्रियला। जीआई टैग प्राप्त खुरासानी इमली, खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से, क्या है? मध्य प्रदेश से। थेवा कला, थेवा कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है, क्या है? राजस्थान से। ये सितंबर का सार संग्रह था। अब आइए देखते हैं अगस्त महीने का सार संग्रह, जिसमें देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का। सबसे पहले ऋग्वेद में किन प्रमुख महिला योद्धाओं विदुषियों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है विस्पला, मृदुलानी, बद्रियसी और सस्यसी को। कहाँ से प्राप्त लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी पियदसी, लाजा, मागधे और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कहाँ से प्राप्त लघु शिलालेखों से? तो राजस्थान के भाबरू यानी बैराट से जो है प्राप्त हुआ था। गुप्त काल के दौरान भूमि माप की इकाइयों अंगुल, द्रोणबाप, कुल्याबाप और पातक में से सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो है अंगुल, क्या है? अंगुल थी। यह ग्रंथ संगम काल के उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना तोल्कापियर ने की थी। यह केवल व्याकरण ग्रंथ न होकर उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की भी झांकी देता है। तो वो कौन है? तो वो है तोल्कापियम, क्या है? तोल्कापियम, जिसकी रचना किए थे तोल्कापियर ने। जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार सत्य या वास्तविकता के बहुआयामी दृष्टिकोण होते हैं? कोई एक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है। वो है अनेकांतवाद सिद्धांत, अनेकांतवाद जो है वो सिद्धांत। दिल्ली के प्रसिद्ध पालम बावली संस्कृत शिलालेख में किस दिल्ली सुल्तान के न्यायपूर्ण और सौम्य शासन की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके शासन के कारण भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में अपनी सारी चिंताएं छोड़कर शांति से सोते थे? तो ये कहा गया था गयासुद्दीन बलबन, क्या है? गयासुद्दीन बलबन के शासन के। सयूर घल, मदद ए मास, अल्तमगा जागीर और पुण्य उदक में कौन सी भूमि अनुदान मध्यकाल में कर मुक्त नहीं था? कर मुक्त नहीं था, तो वो है अलतमगा जागीर, अलतमगा जागीर। दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के कार्यकाल में 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था, इस मस्जिद को अन्य क्या नाम दिया गया? तो मस्जिद ए जहान नुमा, मस्जिद ए जहान नुमा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की 1699 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में चांदी का टंका और तांबे का जित्तल सिक्के पूरी तरह से किस सुल्तान द्वारा मानकीकृत किए गए थे? तो वो है इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारत में पहली गैर आधिकारिक जनगणना 1872 ईस्वी में, कूका आंदोलन का दमन 1872 ईस्वी में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित 1878 ईस्वी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 72 ईस्वी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था 1872 से 76 ईस्वी, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 80 ईस्वी और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है 1772 ईस्वी में प्रारंभ इस प्रथा द्वारा भूमि की नीलामी की जाती थी और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता था। तो वह है इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम, क्या है? फार्मिंग सिस्टम। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में किसने बजट पर भाषण देते हुए ब्रिटिश सरकार की वित्तीय नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा था, यह बजट भारत की गरीबी बढ़ाने वाला है, इन्हें भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता था? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले, क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है आत्मीय सभा 1815 ईस्वी, तत्बोधनी सभा 1839 ईस्वी, प्रार्थना सभा 1867 ईस्वी और सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी की स्थापना से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन थे? तो आत्मीय सभा से जुड़े राजा राम मोहन राय, तत्बोधनी सभा से देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग व सत्यशोधक समाज आत्माराम पांडुरंग एवं एम जी रनाडे थे जो जुड़े हुए थे किससे? प्रार्थना समाज से। और सत्यशोधक समाज से ज्योतिराव फूले थे। लॉर्ड लिप्टन द्वारा 1878 ईस्वी में लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस अन्य नाम से उपभाष किया गया था? तो गैंगिंग एक्ट अथवा मुंह बंद करने वाला जो है वो कानून है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलन जैसे खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल और सहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? तो 1917 ईस्वी में तिनकटिया पद्धति के खिलाफ भारत में पहला सफल जो है सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? तो वो है चंपारण आंदोलन, क्या है? अब फरवरी और मार्च 1918 ईस्वी में प्लेग बोनस को लेकर गांधी जी की पहली जो है वो भूख हड़ताल हुई थी।
मार्च 1918 ईस्वी में जो है फसल क्या है, फसल नष्ट होने पर कर माफी के लिए किसानों का जो है आंदोलन किया गया था। और 1920 से 22 ईस्वी में पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियल स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे वर्तमान मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और महासचिव थे दीवान चमन लाल। दीवान जो है चमन लाल। ब्रिटिश सरकार ने 1972 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसमें सभी 7 सदस्य श्वेत थे। सभी श्वेत सदस्यों को तार्किक बताते हुए किसने कहा था कि भारतीय विभिन्न गुटों में बटे हैं और वे सर्वसम्मति से कोई संविधान नहीं बना सकते हैं? तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। तत्कालिक भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का ऐतिहासिक लेख मैं नास्तिक क्यों हूं पहली बार 1931 ईस्वी में किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? तो लाहौर के द पीपुल अखबार में। द पीपुल अखबार में। अब आइए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से किस बाद में अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से, प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा को किस बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो विशेष बहुमत आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर। भारतीय संसद में यह प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और नियमित कार्यसूची के शुरू होने तक चलता है। हालांकि इसका संसद की प्रक्रिया नियमावली में कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तो वह शून्यकाल यानी 0 आवर 1962 में आया था। किन संवैधानिक संशोधनों द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया गया था? तो वह 61वां 1989 में, 52वां 1985 में और 86वां 2002 संविधान संशोधन अधिनियम में क्रमशः क्या है, क्रमशः। तो मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 61वां में, दल बदल विरोधी कानून 52वां में और जो है शिक्षा के अधिकार को 86वां में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249। वर्ष 1983 और 2007 में किन आयोगों का गठन मुख्य रूप से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, राज्यपालों की भूमिका और वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने व सुधार की सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी? तो वो है क्रमशः सरकारिया आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007। नीति निर्देशक सिद्धांतों में किन अनुच्छेदों के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना आदि प्रावधानों का उल्लेख है? तो क्रमशः अनुच्छेद 40, 44, 48 और 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षण कैग सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के पात्र नहीं होंगे? तो वह है अनुच्छेद 148 के 4। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है? तो वो है अनुच्छेद 79। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और इसी दिन भारत के लिए संवैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। किसी क्षेत्र के जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए 2 शर्तों के वहां कम से कम 1500 संवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियां हो, दूसरा उसने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की थी? तो वह है नॉर्मन मायर्स के द्वारा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब हस्ताक्षरित और लागू किया गया है? तो वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था और 1989 में लागू। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत शुरुआती दौर में कितनी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 6। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। जैव विविधता के संदर्भ में इन सीटू जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना और एक सीटू जहां जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम रूप से संरक्षित किया जाता है कि प्रमुख उदाहरण क्या है?
वो है राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू, और बॉटनिकल गार्डन, जू और सीड बैंक जो है एक्स सीटू में आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो है गुरुग्राम, भारत में 2015 में। क्या है? 2015 में। मुख्य विषयों जैसे आर्द्र भूमि का संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार आंदोलन, सतत विकास लक्ष्य और जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित प्रमुख समझौते क्या है? तो क्रमशः रामसर कन्वेंशन 1971, बेसल कन्वेंशन 1989, एजेंडा 21, पृथ्वी सम्मेलन 1992 और CBDT जो है 1992। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो ओजोन जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। वर्ष 1950 में मीना माता शहर में पारे मरकरी से दूषित मछलियां खाने के कारण हजारों लोग एक गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। यह शहर किस देश में है? तो वो जापान में है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की सांद्रता को बढ़ते जाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। पेरिस समझौते 2015 को किस कॉप ऑफ पार्टीज सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था? तो COP21। अब आइए देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कैसे पर्वतों के उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है बलित पर्वत है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो मोड़दार बलित पर्वत का। भारत के किस तटीय मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है और यह किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? तो कोरोमंडल तट, कावेरी नदी हो जाएगा। चिनुक, गर्म और शुष्क हवा। फौन, अंगूर पकने में सहायक। सिरोको, रक्त वर्षा और खमसिन, गर्म हवा किन क्षेत्रों में चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवनें हैं? तो क्रमशः रॉकी पर्वत, अल्पस पर्वत के ढलानों पर, सहारा से भूमध्य सागर पार कर इटली तक, मिस्र। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस कूट अक्षर से दर्शाया जाता है? एस से। क्या एस से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु। आगे देखते हैं कि यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास एक गर्म जलधारा के प्रकट होने की घटना है। इसके कारण भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वो है अल नीनो की परिघटना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और यह किस देशीय क्षेत्र में स्थित है? तो बैकॉल झील रूस, साइबेरिया में। यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निच्छालन के कारण बनती है, जो काजू, चाय और कॉफी की बागवानी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो वो है लेटेराइट मृदा है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा, ब्राजील धारा और बेंगुएला धारा में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? वो है बेंगुएला धारा। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और यह GMT से कितने आगे हैं? तो 5 घंटे 30 मिनट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आते हैं। लॉरेंज वक्र और गिन्नी गुणांक का प्रयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है? आय और धन की असमानता को। लॉफर वक्र, फिलिप्स वक्र, कुजनेट वक्र और एंजल वक्र में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम विपरीत संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र 1958 ईस्वी में A.W. फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल 17 लक्ष्य शामिल है। भारत में इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नीति आयोग नोडल एजेंसी है, वो है सतत विकास लक्ष्य। जब बाजार में ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती है और लोग नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तरलता जाल। जॉन मेनार्ड किस द्वारा जो है प्रतिपादित है। आर्थिक सिद्धांतों अवधारणाओं के संदर्भ में लगान का सिद्धांत, अदृश्य हाथ, नव प्रवर्तक का सिद्धांत और क्षमता दृष्टिकोण किन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है? तो ये है क्रमशः डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जोसेफ शुम्पीटर, अमर्त्य सेन। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, विदेशों से प्राप्त प्रेषित धन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से भुगतान संतुलन के चालू खाते में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगला है लॉफर वक्र किन दो चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो कर की दरें और कुल कर राजस्व। यह गुणात्मक और मात्रात्मक मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। जब बाजार में तरलता बढ़ जाती है तो RBI इसे नियंत्रित करने के लिए इसकी दर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। इस राशि पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। वह नगद आरक्षित अनुपात CRR। क्या है? CRR।
व्यापार और सीमा शुल्क पर समान समझौते GATT को किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO में परिवर्तित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। समान विज्ञान एवं तकनीकी देखते हैं। विटामिन A, B, C, D, E और K में से कौन जल में और कौन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन B, C जल में है, जबकि विटामिन A, D, E और K वसा में है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई कहते हैं। यह लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। पानी में आर्सेनिक, पारे, कैडमियम और नाइट्रेट की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? तो आर्सेनिक के जो है अधिकता से ब्लैक फुट रोग, पारे से मीना माता, कैडमियम से इटाई हड्डियों का रोग और नाइट्रेट की जो है अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथोमोग्लोबिनेमिया। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में से किस अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मानव शरीर में ग्रंथि, हार्मोन के कार्य प्रभाव जैसे लड़ो या उड़ो, रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर का नियंत्रण, शरीर में जल और लवण का संतुलन और शरीर के चयापचय दर को नियंत्रण से संबंधित ग्रंथि हार्मोन क्या है? तो क्रमशः थायरॉक्सिन, पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन और एड्रेनालिन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। क्या है? अवतल लेंस का। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान की क्षमता के संदर्भ में किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक होता है? तो वो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड के। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। हमारे वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो वह समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन वाले AQI के अंतर्गत कितने प्रमुख प्रदूषकों की सांद्रता की निगरानी की जाती है? तो 8 प्रदूषक, PM10 से PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा। अब आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वह क्षेत्र जो बच्चे के स्वयं के प्रदर्शन और किसी वयस्क या कुशल साथी की मदद से किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर है, क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो 5+3+3+4। 5+3+3+4। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो पारंपरिक स्तर का। सभी बच्चों को चाहे वे समान हो या विशेष आवश्यकताओं वाले एक ही नियमित स्कूल में एक साथ शिक्षा देना कैसी शिक्षा का रूप है? तो वह समावेशी शिक्षा। अधिगम। अधिगम की अक्षमताओं के संदर्भ में डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया तो वह लिखने से, क्या है? राइटिंग से है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के विचारों के अनुसार शिक्षा को मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित और करके सीखने पर जो है वो आधारित है। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी का प्रतिपादन किसने किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। यह कथन किसका है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका रोल ऑफ द टीचर किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सुविधादाता सुगमकर्ता। सुविधादाता सुगमकर्ता। संप्रेषण या संचार। संप्रेषण के प्रतिरूप में कोडिंग या कूट लेखन का क्या अर्थ होता है? तो विचारों को प्रतीकों, शब्दों या व्यवहार में परिवर्तित करना। पूर्वाग्रह संप्रेषण एक उदाहरण है मनोवैज्ञानिक अवरोध। क्या है? मनोवैज्ञानिक अवरोध। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत काइनेसिक्स का संबंध किससे है? तो शारीरिक भाषा और हाव भाव से। संगठन के भीतर होने वाले उस संचार को क्या कहा जाता है इसमें विभिन्न विभागों के समान स्तर के कर्मचारी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो क्षैतिज या समतल संप्रेषण। फीडबैक या सुनिश्चित करना कि संदेश प्राप्तकर्ता को सही अर्थ में समझ में आ गया है नहीं,
संप्रेषण प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो वो है अंतिम। क्या है? अंतिम है। किसी संगठन में आधिकारिक माध्यमों से अलग अनौपचारिक रूप से फैलने वाली अफवाहों या सूचनाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ग्रेपवाइन या दाक्षालता संप्रेषण। प्रभावी श्रवण के मार्ग में कौन सा सबसे बड़ा अवरोध है? तो रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अशाब्दिक संचार के संदर्भ में प्रोक्सिमिक्स का क्या अर्थ है? तो संचार के दौरान दो व्यक्तियों के बीच की भौतिक दूरी का उपयोग हो जाएगा। स्वयं को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखकर उसके विचारों और भावनाओं को समझना संप्रेषण में कहलाता है सहानुभूति। क्या है? सहानुभूति। स्पष्टता, संक्षिप्तता, जटिलता और पूर्णता में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के 7Cs का हिस्सा नहीं है? तो जटिलता। 7 मूलभूत सिद्धांत कौन है? स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोसपन, सटीकता, प्रतिफल या श्रोता का ध्यान, पूर्णता और शिष्टता। कंप्यूटर ज्ञान देख लेते हैं। मुख्य मेमोरी, रैम और प्रोसेसर सीपीयू के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैसी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का। क्या है? कैश मेमोरी का। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में IPv4 और IPv6 एड्रेस के आकार क्रमशः कितने बिट्स के होते हैं? तो 32 बिट्स और 128 बिट्स के होते हैं। यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को ब्लॉक एन्क्रिप्टेड कर देता है और इसे अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। तो वह है रैम्सवेयर। क्या है? रैम्सवेयर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया है? तो क्रमशः वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC चिप, सिलिकॉन से बनी, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ULSI का। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP के स्थान पर HTTPS लिखा दिखाई देता है। यहाँ S का क्या अर्थ है? तो सिक्योर है, यानी सुरक्षित है। सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो फ्लॉप्स का। क्या है? फ्लॉप्स का। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सोर्स कोड जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है जिसे कोई भी संशोधित और साझा कर सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकार द्वारा सीधे नागरिकों को प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं के मॉडल को क्या कहा जाता है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। कृषि के देखते हैं। भारत में झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो स्थानांतरणशील कृषि, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में। पौधे के विकास के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन सा समूह शामिल है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटेशियम है। भारत में फसलों के वर्गीकरण के संदर्भ में गेहूं और चना कैसी फसल का सही उदाहरण है? तो रबी की फसल। विभिन्न कृषि क्रांतियां जैसे पीली क्रांति, रजत क्रांति और श्वेत क्रांति का संबंध है क्रमशः तिलहन उत्पादन, अंडे और पोल्ट्री क्षेत्र और दूध उत्पादन। गन्ने की खेती में सुक्रोज चीनी की मात्रा को बढ़ाने और फसल को गिरने से बचाने के लिए किस कृषि क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो क्रॉपिंग और बांधना का। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखती है, कार्बन सोखने में मदद करती है और मृदा अपरदन को कम करती है। तो जीरो टिलेज या शून्य जुताई कृषि। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है और इसके तहत कौन सी विशिष्ट कृषि शाखा आती है? तो वो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य नारा या टैगलाइन क्या है? तो हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल। खेलकूद में देख लेते हैं। शतरंज में गैम्बिट और चेकमेट शब्द प्रसिद्ध है। इसी खेल के संदर्भ में फीडे क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जैसे पंकज अडवाणी, वैभव सूर्यवंशी, PV संधू और मीराबाई चानू का संबंध किन खेलों से है? तो क्रमशः बिलियर्ड, स्नूकर, क्रिकेट, बैडमिंटन और भारोत्तोलन से मीराबाई चानू। लाल टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। वर्ष में जनवरी से दिसंबर इनके आयोजित होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर US ओपन होता है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद, पूर्व शतरंज खिलाड़ी। क्रिकेट के खेल में LBW में फैसलों के लिए गेंद के प्रक्षेप वक्त ट्रेजेक्ट्री पाथ को ट्रैक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक हाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगा खा कप और रंगास्वामी कप का संबंध किस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से है? तो वो है हॉकी से। क्या है? हॉकी से।
मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 42.195 किलोमीटर। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं और इसमें कौन से देश भाग लेते हैं? तो प्रत्येक 4 वर्ष में, मुख्य रूप से वे देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। डेविस कप और उबर कप का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो पुरुष लॉन टेनिस और महिला बैडमिंटन। ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह ओलंपिक रिंग में 5 रंगीन छल्ले होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पीला और जो है हरा छल्ला क्रमशः किस महाद्वीप को दर्शाता है? हो जाएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, उत्तर और दक्षिण जो है दोनों। लाल में जो है अमेरिका, उत्तर और दक्षिण दोनों। अब विविध में देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड। क्या है? द हेग, नीदरलैंड। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जून की शुरुआत हुआ था 1974 में। 5 जून को मनाया जाता है, 1974 में शुरुआत हुआ था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? तो अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मनीला, फिलीपींस में 19 दिसंबर 1966 को। भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और किससे संबंधित है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों से है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। अब आइए देखते हैं सार संग्रह जुलाई जो है 2026 का। उसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से देख लेते हैं कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरादेव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर में। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं? तो संगन कल्लू से। पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक पुरातत्विक स्थल चंद्रकेतुगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विद्याधरी नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है जिसका महत्व वैदिक काल में जाकर हुआ? तो वह है गाय का। क्या है? गाय का। ऋग वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था जिसे उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यानी भी कहा गया? तो वह है सिंधु नदी का। क्या है? सिंधु नदी का। वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का एक भाग है? तो महाभारत का। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों में जन्म का प्रतीक कमल और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो प्रथम प्रवचन और महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र प्रवर्तन और महाबोधि का बोधि वृक्ष है। मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी जिसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं? तो वह है ब्रजयान शाखा। क्या है? ब्रजयान शाखा हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देख लेते हैं। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में किस पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था? वह है मद्रास में। क्या है? मद्रास में। अवध के किस नवाब ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज, इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो नवाब सआदत अली ने। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया और रूस की यात्रा भी की थी? तो वह है महाराजा दलीप सिंह। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर कौन था जिसका अंत मद्रास की संधि से हुआ था? तो वह है लॉर्ड बेरेलस्ट। अगला है 1833 ईस्वी में किसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटी को। किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल से संबंधित तथ्यों में वारेन हेस्टिंग्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो वह है वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय राज्यों को जो है अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की संप्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था।
भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रथम प्रयास 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तो वो है कलकत्ता में। क्या है? कलकत्ता में। वर्ष 1901 में लंदन में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के तो दादा भाई नौरोजी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। यहाँ के विद्रोह को किस अंग्रेज जनरल ने समाप्त किया था? तो जनरल नील ने। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किए जाने के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किसका प्रावधान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, चुनावी प्रक्रिया का। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी? तो भारत के राज्य सचिव पद का। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 में किया गया था? तो 15 सदस्यीय परिषद का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 76। क्या है? अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 78। पर्यावरण एवं जैव विविधता से देखते हैं। पर्यावरण किस प्रकार की समष्टि है जो जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से रचित होती है? तो एक अविभाज्य समष्टि। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम किस वर्ष और महीने में लागू किया गया था? तो दिसंबर 2006 में। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्निज नेश ने। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किस वर्ष में किया था? तो वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में किस संरक्षण विधि द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमियों की परिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है उन्हें किस रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाता है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो है सूचित किया जाता है, सूचीबद्ध जो है किया जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2002 को। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर किस प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं? तो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र, पारस्परिक जो है क्रियाशील तंत्र का। वनों में रहने वाली जनजातियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने वाले अधिनियम मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वन अधिकार अधिनियम के नाम से। वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण। अब आइए देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भौगोलिक अवस्थी के दृष्टिकोण से भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक देश है? तो दक्षिण एशियाई भाग में स्थित है। भारत की आकृति अनियमित चतुष्कोणीय है। यह देश किस महासागर के उत्तर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है भारत। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य में कौन सा देश स्थित है जिसे मानक समय रेखा काटती है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन का सही क्रम क्या है? तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली है जबकि मांडव पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है? तो गुजरात राज्य में मांडव पहाड़ियां विस्तृत है। कौन सा प्रसिद्ध दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से, वो है बुर्जिल दर्रा। क्या है? बुर्जिल दर्रा। जास्कर श्रेणी में स्थित किस दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है? तो जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रे से होकर कहां से कहां जाने का मार्ग गुजरता है? तो कुलगाम से कोठी जाने का। भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं।
राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए देशीय उत्पाद में किसे जोड़ा जाता है? तो विदेशों में निवल कारक आय को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1949 में। पर्यावरण और विकास के संदर्भ में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1962 में। संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त एग्रीकल्चरल फाइनेंस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करती है? तो वो है नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। भारत में फसल बीमा के लिए प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को किस फसल के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना लागू करके किया गया था? तो वो है खरीफ फसल के दौरान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM भारत में कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1948 में। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान एवं तकनीकी से कि शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों के निश्चेतन के लिए उपयोग किए जाने वाले TIVA का पूरा नाम क्या है? टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। पुदीना अर्क या मेंथोल तेल मुख्य रूप से पुदीने की पत्तियों के किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा। मेथनॉल तेल प्रदान करने वाले पुदीने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंथा अर्बेसिस। मेंथा अर्बेसिस। जीवाणुओं में पराक्रमण की खोज वर्ष 1951 में लैंडरबर्ग एवं जिंडर द्वारा की गई थी। तो संयुग्मन कंजुगेशन की खोज 1946 में किसके द्वारा की गई थी? तो लैंडरबर्ग एवं टैटम द्वारा। फलों का मीठा स्वाद किस मोनोसैकराइड शर्करा के कारण होता है जिसे फल शर्करा भी कहा जाता है? तो वह है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है? तो वह है कपास। क्या है? कपास। सेलुलोज किस प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह है एक पॉलीसैकराइड। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो वह इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। कीटाणुनाशक क्षमता रखने वाला प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधे से। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वह है रिपीटर का। क्या है? रिपीटर का। अब आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कौन सा लक्षण एक ऊर्जावान मित्रवत बालक का नहीं होता है? तो वह है आसानी से चिढ़ने वाला। सामान्यतः मानव विकास में किशोरावस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? तो 12 वर्ष की आयु से। मनोविज्ञान में पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? संप्रत्यय किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने। पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थानांतर के विकास को समझने में किसने सहायता की थी? तो पियाजे ने। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उससे मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण या सोच की ओर इंगित करता है? तो सजीव चिंतन। क्या है? सजीव चिंतन। यह दावा किसने किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नॉम चॉम्स्की। फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक अवस्था में। बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी में कौन सी एक निष्पादन मापनी के अंतर्गत आती है? तो चित्रपूर्ति। क्या है? चित्रपूर्ति। बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत जीवन के प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रसिद्ध पुस्तक ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट के लेखक कौन है? तो वह है डार्विन। क्या है? डार्विन। संप्रेषण संचार। संप्रेषण या संचार शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ है साझा करना होता है? वो है कम्युनिकेट से। क्या है? कम्युनिकेट से। संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य तत्वों में संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो है फीडबैक। क्या है? फीडबैक। बिना शब्दों के शरीर के हाव भाव, चेहरे के अभिव्यक्ति और इशारों के माध्यम से किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो अमौखिक संप्रेषण। प्रभावी संचार के 7Ch के नियम में संदेश को साफ होने को क्या कहा जाता है? स्पष्टता। क्या है? स्पष्टता। संवाद को असरदार बनाने वाले 7Ch के नियम में कॉर्टेसी शब्द का क्या अर्थ है? कॉर्टेसी तो शिष्टाचार या बातचीत में विनम्रता होना। संप्रेषण के दौरान शोर शराबा या दूरी के कारण उत्पन्न होने वाले रुकावट को किस प्रकार की बाधा कहा जाता है? तो भौतिक बाधा।
सामने वाले की बात को केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य को ध्यानपूर्वक समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सक्रिय श्रवण। जब कोई इंसान खुद से ही बात करता है या मन में सोचता है तो उसे किस प्रकार का संचार कहा जाता है? अंतः व्यक्तिक संचार। टेलीविजन, रेडियो, अखबार या इंटरनेट के माध्यम से एक बहुत बड़े जनसमूह के साथ एक ही समय में संवाद करने को क्या कहते हैं? तो जनसंचार कहते हैं। सहकर्मियों या दोस्तों के बीच बिना किसी तय नियम के होने वाले अनौपचारिक संचार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेप वाइन। क्या है? ग्रेप वाइन। अब आइए कंप्यूटर ज्ञान देखते हैं कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो नई दिल्ली में। कंप्यूटर शब्दकोश में प्रयुक्त होने वाले CD अक्षरों का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर को यह बताने वाले निर्देशों, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं कि उसे क्या करना है? तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या है? प्रोग्राम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई अनुपम नामक परियोजना वास्तव में क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम नामक परियोजना एक वास्तव में सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो सीडेक द्वारा। सीडेक द्वारा। कंप्यूटर डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह है बीट। क्या है? बीट। कंप्यूटर की दुनिया में प्रसिद्ध माइकल एंजेलो किसका नाम है? तो एक कंप्यूटर वायरस का है, माइकल एंजेलो। विश्व के सभी कंप्यूटरों में अनिवार्य रूप से कौन सी भाषा लागू होती है? तो मशीनी भाषा। क्या है? मशीनी भाषा। डेटा के प्रेषण की गति, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो बीट प्रति सेकेंड। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं। कृषि में देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य प्रकार क्या है? तो जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। सफेद क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो दूध उत्पादन से है। भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है? तो 3, रबी, खरीफ और जायद। धान, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो चिकनी या जलोढ़ मिट्टी। भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहलाता है? तो वह है छत्तीसगढ़। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन उत्पादन से, मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी का। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? कपास के लिए तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना? तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो डेयरी विकास और दूध की उपलब्धता बढ़ाने से है। अब आइए खेलकूद सेक्शन। नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो अप्पू था। क्या है? अप्पू। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भारत में कहाँ अवस्थित है? तो ये ग्वालियर में है। क्या है? ग्वालियर में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 ईस्वी में। विश्व के सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो बछेंद्री पाल। क्या है? बछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? फ्यू दोरजी को। फ्यू दोरजी को। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? जुनको तबई। जुनको तबई। इतिहास में सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर का फतह करने में सफलता मिली थी? तो 1953 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। क्या है? शतरंज से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव, व्लादिमीर क्रेमनिक और अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो नाम से ही पता चलता है, रूस से है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIFA का संबंध किस खेल गतिविधि से है? फुटबॉल से। क्या है? फुटबॉल से है। आइए विविध देख लेते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश क्रमशः कौन सा है? तो चीन और पर्सा। चीन और पर्सा। इतिहास में प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश जो है कौन सा था? तो उरुग्वे जीता था। क्या है? उरुग्वे। और अभी लास्ट जो है सबसे कौन जीता है? तो वो स्पेन जीता है। तो कब? तो 2026 में। क्या है? 26 में। विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के पहले सफल मोटर संचालित हवाई जहाज का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है राइट बंधु को। राइट बंधु को। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश क्रमशः कौन सा है? तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यूनान है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जिसे लगभग 800 ईसा पूर्व स्थापित माना जाता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन है। जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? एस भंडारनायके श्रीलंका के। विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जहां नागरिकों को ऐच्छिक मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वह है नीदरलैंड हॉलैंड। क्या है? नीदरलैंड हॉलैंड। ये था सार संग्रह पिछले
3 महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।